सदर ने नई नहरों के हवाले से मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। इस फैसले से विफाक पर निशान लग रहा है। मामले का हल मुत्तफिका तौर पर होना चाहिए। आसिफ अली जरदारी का तारीखी खिताब अवामी इशूज़ पर मुश्तमिल था। अपोजिशन का शोर तमाशा भी अवाम ने देखा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल। वज़ीर आज़म का रकम की वफाकी हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा रकम दानिश यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद में ज़मीन के हुसूल के लिए कानूनी तकाज़े जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोलान में कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग। ट्रेन ड्राइवर जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सिब्बी के सरकारी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज। जाफर एक्सप्रेस 9 बोगियों पर मुश्तमिल 500 के करीब मुसाफिर सवार हैं। ट्रेन सुबह 9 बजे कोयटा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि वाक़े की नौइयत का जायजा लिया जा रहा है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक वाक़या दहशतगर्दी का शाखसाना हो सकता है। IG रेलवे राय ताहिर के मुताबिक रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी है। PTI दौर में तहरीकी अदम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेट इजलास में शिबली फराज और वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ में तलखी। शिबली फराज का कहना है कि आईन पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर कानून की तमाम बातों को मुस्तरद करता हूँ। असेंबली तहलील की बात करते हैं तो सिंध हाउस का भी जिक्र करें। अडियाला जेल के दाखिली दरवाजे पर PTI वकला और अलीमा खान में तल्ख कलामी। बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। बगैर जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। अलीमा खान का वकला से मुकालमा। मनफी प्रोपोगंडे में मुलविस PTI के 25 अफराद की तलबी का मामला। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, कमल शोजब GIT के सामने पेश। IG इस्लामाबाद GIT की सरबराही कर रहे हैं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। अप्रैल या मई से बिजली के निर्खों में कमी का इम्कान। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मांग ली। के मुताबिक IMF से बिजली की बुनियादी निर्ख में 2 रुपये यूनिट कम करने की तजवीज़ शेयर की गई थी। आलमी मालियाती इदारे का 2 डिस्कोस की निजकारी जनवरी में न होने पर तशवीश का इजहार। IMF हुकाम को कहना है कि डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर पावर सेक्टर में इस्लाहात नहीं हो सकती। IMF की जानिब से नेप्रा एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की भी मुखालिफत। IMF वफ्द के साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज पर भी आज मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान तरक्याती मंसूबों में इदारों को बड़ी अहमियत देता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग बेहतर बनाई जा रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया से मुलाकात में गुफ्तगू। अहम बैठक में यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल भी मौजूद थे। सिविलियंस को बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं तो क्या उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखैल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा FB अली केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ। केस को 1973 के आइन के तनासुर में नहीं देखा जा सकता। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि FB अली केस में दूसरी तरफ से जिस पैराग्राफ की बुनियाद पर दलाइल दिए जा रहे हैं वो बेअसर है। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा कि इसका मतलब है कि आप भी FB अली केस को चैलेंज कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस पैराग्राफ की कोई वजूहात दर्ज नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने रिमार्क्स किए कि FB अली केस क्लॉज D की बात करता है कि इसके तहत सिविलियंस को बुनियादी हुकूक हासिल होंगे। क्लॉज D के होते हुए सिविलियंस को फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है? केस की समाअत कल तक मुलतवी।
सऊदी अरब की सालसी में रूस यूक्रेन तनाज़े के हल की कोशिशें। अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। यूक्रेन की जानिब से अमरीका को रूस के साथ आर्जी जंगबंदी का मंसूबा पेश करने का इम्कान। कलअदम टीटीपी पाकिस्तान समेत आलमी अमन के लिए खतरा है। अफगान अबूरी हुकूमत खत्ते और आलमी अमन को लाहक खतरात से निमटने में नाकाम हो चुकी। टीटीपी दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी का काम कर रही है। पाकिस्तान ने यूएन सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में दहशतगर्दी का तस्करा ना होना मायूस कुन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, अलकायदा, टीटीपी, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी तंजीमें खत्ते को नुकसान पहुंचा रही हैं। टीटीपी अफगानिस्तान में सबसे बड़ी नामजद दहशतगर्द तंजीम है। करप्शन रेड लाइन है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक बयान। कहा, किसी भी सतह पर करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन का मुर्तकिब ऑफिसर गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमा खान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। आइंदा समात पर मुकदमे की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत के रिमार्क्स। मुलजिम के वकील की मुकदमे का अबूरी चालान पेश करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। और यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने मुलजिम को गुजरांवाला के जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। मुलजिम पर इंसानी स्मगलिंग के 19 मुकदमात दर्ज हैं। फिलिपाइन के साबिक सदर रोड्रिगो डोटर्टे ने हांगकांग से गिरफ्तार, जबकि बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की दरखास्त पर गिरफ्तारी अमल में आई। डोटर्टे ने पर 2016 से 2022 तक मुनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में 7000 से ज़ायद अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने डोटर्टे की गिरफ्तारी को फिलिपाइन में एहतसाब की जानिब से अहम कदम करार दिया है। शाम में क़याम अमन के लिए कोशिशें। कुर्द डेमोक्रेटिक फोर्सेस की रियासती फौज में शामिल कर लिया गया। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने 10 साल बाद हथियार डाल दिए। शाम के अबूरी सदर अहमद अशरा और SDF के सरबराह के दरमियान मुआहदा तय पा गया। शाम में झड़पों के बायस हलाकतों की तादाद 1300 से तजावुज कर गई। हालात पर नजर रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन शाम पहुंच गया। मेक्सिको में 2 खौफनाक बस हादसात, 32 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पहला हादसा जनूबी मेक्सिको की रियासत ओक्साका में पेश आया। हादसे में 18 अफराद हलाक, 12 तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। दूसरा हादसा मेक्सिको की शुमाली रियासत दुरेंगो में पेश आया, जहां बस ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे में 14 अफराद हलाक हुए। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का इख्तितामी प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में कराची से लेकर दुबई तक चैंपियंस ट्रॉफी का सफर दिखाया गया। खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी शायकीन का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान से T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मुकर्रर। रबा माह होने वाली सीरीज के लिए चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी शामिल। कीवी स्क्वाड में एस सोढी और बेन सीयर्स की वापसी। काइल जेमिसन इब्तदाई मैचेस में शिरकत करेंगे। मैट हेनरी को आखिरी 2 मैचेस के लिए टीम में शामिल किया गया। फिन एलन, जेमी नेशम और टिम साइफर्ट, डेरल मिचेल और मार्क चैपमैन भी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस 16 से 25 मार्च तक होंगे।